हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू सीक्वेंसेज 17, 21, 25 डॉट 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 417 एंड 16, 21, 26 डॉट 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 466 8। बच्चे इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो कि कॉमन होंगे, है ना, वो कितने होंगे ये हमें काउंट करके बताना है। ठीक है, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर हमारा जो एपी है, दो एपी है ना, 17, 21, 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बच्चे कहाँ तक है, ये है तुम्हारा 417 तक। और जो दूसरा एपी है वो क्या है, वो है हमारा 16, 21, 26 और इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक बच्चे, 466 तक। बच्चे ध्यान देना, एक टर्म जो फर्स्ट टर्म जो कॉमन है वो तो दिख ही रहा है 21। ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन एपी जो है बच्चे, सबसे पहले हम ध्यान देना, जो फर्स्ट एपी है इसका फर्स्ट टर्म 17 है और कॉमन डिफरेंस बेसिकली हमें काम आएगा। ये कॉमन डिफरेंस क्या है फर्स्ट एपी का, तो ये हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। बच्चे फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है एज, वो है तुम्हारा 4। इसको हम d1 से मान लो डिनोट करते हैं। एज d1 इक्वल टू कितना है बच्चे, फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 21 माइनस 17 या 25 माइनस 21 कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये 4 है। कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी, जो दूसरा एपी गिवन है उसका क्या है कॉमन डिफरेंस, एज d2 इक्वल टू, बच्चे इसको हम d2 से मान लो डिवाइड करते हैं, तो तुम्हारा 21 माइनस 16 कितना है, 5। ठीक है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस ये आ गया। ठीक है, तो बच्चे जो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी जो है ना, वो हमेशा एलसीएम ऑफ d1 d2 हो जाता है। ठीक है, जो भी तुम्हारा दोनों का कॉमन डिफरेंस होगा ना, उसका जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, वही तुम्हारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन एपी हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस देयरफॉर यहां पर लिख लेते हैं, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी एज क्या होगा बच्चे, ये एलसीएम ऑफ, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, एलसीएम ऑफ d1 d2, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ d1 d2 जो भी होगा, है ना, d1 d2, ये क्या होगा बच्चे, एलसीएम ऑफ 4 5। एलसीएम ऑफ 4 5 क्या होगा, 4 और 5 में एलसीएम जो बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का 2 है, 5 का वो 5 ही है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 ही हो जाएंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है तुम्हारा क्या आ गया, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो बच्चे एलसीएम जो है वो चूंकि 20 आ रहा है कॉमन डिफरेंस का, तो इसीलिए कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 20 ही होगा। ठीक है, और बच्चे फर्स्ट टर्म तो 21 दिख ही रहा है ना, जो फर्स्ट टर्म कॉमन एपी का होगा, है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी, फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चे, एपी का कॉमन, यहाँ पे ये तो तुम्हारा 21 दिख रहा है ना, 21 फर्स्ट टर्म है कॉमन। ठीक है, तो ये 21 आ गया। ठीक है, तो सिंपल बच्चे, जो कॉमन एपी होगा वो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस, और यदि फर्स्ट टर्म पता चल गया तो एपी क्या होगा ये तो हमें पता चल जाएगा। अब लास्ट टर्म हमें बेसिकली देखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, therefore कॉमन एपी किस टाइप के होंगे बच्चे, तो फर्स्ट टर्म 21 है और कॉमन डिफरेंस 20 है, तो 21, 41, है ना, 61, इस टाइप से चलेगा ना। कॉमन डिफरेंस जो 20 आया था और फर्स्ट टर्म 21 है। ठीक है, तो इस टाइप से चलेंगे। ठीक है, और इस तरह से बच्चे हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो कॉमन है। ठीक है, लास्ट जो वो nth टर्म तक कॉमन है। तो बच्चे यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि tn जो हमारा
इसके जो लास्ट टर्म है दोनों एपी के उससे लेस हो, ठीक है, तभी तो कॉमन होंगे, दोनों से लेस हो तो जो स्मॉलर होंगे उससे लेस मेन कंडीशन हुआ। बाकी देखो 417 से यदि लेस और इक्वल है ना, इक्वल भी हो सकते हैं बच्चे, है ना, 417 से यदि लेस और इक्वल होगा तो 466 से ही लेस और इक्वल तो हो ही जाएंगे ना, कॉमन एपी का हमें चाहिए, तो इसलिए बच्चे हम कंडीशन लेंगे वो जो कि दोनों में कॉमन हो, है ना, तो वो हो जाएगा बच्चे कि टी एन लेस देन इक्वल टू 417, ठीक है ना, 417 से लेस होंगे तो तुम्हारा 466 से लेस या इक्वल तो हो ही जाएंगे ना, लेकिन यदि मान लो 466 से लेस और इक्वल होगा तो जरूरी नहीं है ना कि 417 से लेस और इक्वल हो ही, तो हमें तो दोनों ही कॉमन चाहिए, तो कॉमन के लिए बच्चे हमें जो भी स्मॉलर होगा उससे लेस और इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे, है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक ऐसा लार्जेस्ट एन हम निकाल लेंगे यहाँ से जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो टी एन बच्चे, टी एन मीन्स क्या, nth टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, हमने टी एन इसको मान लिया है कि nth टर्म जो है हमारा टी एन है ना, इस सीक्वेंस के जो nth टर्म होंगे वो हमारा कॉमन है, तो टी एन लेस देन इक्वल टू 417 कंडीशन है। टी एन मीन्स बच्चे हमारा ए क्या है 21, एन क्या है बच्चे, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 20, ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 417 होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा लार्जेस्ट एन जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 21 को राइट साइड ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 20 लेस देन इक्वल टू 21 राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 396, ठीक है, 396, ठीक है, और ये n माइनस 1 की वैल्यू आई, n माइनस 1 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 20 से डिवाइड करेंगे, 396 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2 से कर लेते हैं फिर 10 से, तो डेसिमल सिंपल पीछे हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 1 जा 2 1 9 2 9 जा 18 1 16 2 8 जा, तो ये तुम्हारा 19.8 आ रहा है, ठीक है, तो बच्चे माइनस 1 राइट से ले जाओगे तो क्या आ जाएगा n लेस देन इक्वल टू क्या, तो 20.8 से लेस और इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, n तो कभी भी इंटीजर ही होंगे ना, ठीक है, तो सिंपल बात है बच्चे n की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे लार्जेस्ट, तो वो तुम्हारा 20 होगा, ठीक है, तो इसलिए n जो हमारा 20 होगा, है ना, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये सब तो कॉमन ही जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो हमें बेसिकली चूंकि लास्ट टर्म हमें चाहिए तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 20th टर्म, है ना, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि 20 टर्म तक कॉमन है ना, उसके आगे वाला टर्म जो है ना 21st टर्म जो होगा इस कॉमन एपी का वो 417 से ग्रेटर हो जाएंगे, तभी तो 420.8 आ रहा है बच्चे 417 के लिए, ठीक है, तो सिंपल से बच्चे 417 इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 417 इस एपी में होगा नहीं, लेकिन बच्चे 417 इस एपी में एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन बच्चे ये भी क्लियर है कि 20th टर्म जो होगा वो 417 से लेस होगा, ठीक है, और 21th टर्म जो होगा वो हमारा 417 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो इस टाइप से हम ये क्लियर समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 20.8 बच्चे 20 और 21 के बीच में है ना, तो ये भी तुम्हारा 417 जो हो इसका मतलब 20 और 21 जो टर्म होंगे एपी के उसके बीच में होगा, है ना, कहीं 417 लाई कर रहा होगा, ठीक है, एक्चुअल में कहीं 417 एक्चुअली उस सीक्वेंस में कहीं होंगे ही नहीं, है ना, लेकिन बच्चे हमें यहाँ पे तो n तो इंटीजर होंगे ना, क्योंकि बच्चे ये तुम्हारा सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस में बच्चे कभी भी n फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए n जो है वो ऐसा लार्जेस्ट वैल्यू हम लेंगे जो कि एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना, तो सिंपल बच्चे 20 टर्म्स हमारा कॉमन आ गया, ठीक है, तो कॉमन यदि 20 टर्म्स आ गया तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो गए, ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।